वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, राज राधे का चलता काव के हर रस्ते पर, राज राधे का चलता काव के हर रस्ते पर, चारों तरफ डंका बजता, चारों तरफ डंका बजता, भानु दुलारी का श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी का। नंदलाल कहता कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता कोई गोपाल कहता, कोई कहता कन्हैया कोई वंशी कवरैया, कोई कहता कन्हैया कोई वंशी का बजैया, नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, श्याम भी देखो है दीवाना राधा रानी 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 का। जय हो।
सबको कहते देखा बड़ी सरकार है राधे। लगेगा पार भव से कहो एक बार श्री राधे। लगेगा पार भव से कहो एक बार श्री राधे। बड़ा गजब का रुतबा है, बड़ा गजब का रुतबा है, बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी 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 का। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। शाम भी देखो है दीवाना राधा रानी 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 का। राधा रानी का, राधा रानी का, राधा रानी का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी पर श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को, सभी माताओं बहनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आज 2025 का आखिरी दिन है ना? आज जो सूर्योदय हुआ वह 2025 का आखिरी सूर्योदय था और सूर्यास्त भी आज 2025 का आखिरी सूर्यास्त है। 2025 आया था, अब जा रहा है। जैसे वर्ष भी आया था और जा रहा है, ऐसे हम भी आए, हम भी जाएंगे। इस वर्ष का हिसाब होगा, इस वर्ष में आपने क्या पाया, क्या खोया, ऐसे हमारा और आपका भी हिसाब होगा कि आप गए थे, क्या लेकर आए, क्या लेकर नहीं आए। आज एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, मैं भी वही काम कर रहा हूं, आप भी कीजिएगा। आज 2025 का आखिरी दिन है। आज सबसे आप लोग सॉरी बोलिएगा। क्या बोलेंगे? सॉरी, क्षमा, क्षमा मांगिएगा। किससे? जाने अनजाने में आपसे किसी का दिल दुखा हो, इस वर्ष आपने किसी को सताया हो, रुलाया हो, आपकी वजह से किसी के आंखों में आंसू आए हों, तो सबसे सॉरी बोलिएगा। हम किसी के आंसू की वजह ना बने, हम किसी के होंठों की मुस्कान की वजह बने कि हमारी ओर से मुस्कान भर जाए लोगों के होंठों पे और दिलों में। हम आंसू की वजह ना बने, हम किसकी वजह बने? हमारे कारण दुख ना हो,
हमारे कारण सुख हो, हम दुख की वजह ना बने, हम सुख की वजह बने। तो आप लोग अपनी अपनी साल भर की गलतियां अपनी पत्नी से सॉरी बोलिएगा, जो डांटे हो साल भर। अपने पति से सॉरी बोलिएगा, अपनी माँ से सॉरी बोलिएगा, पिता से सॉरी बोलिएगा। हमने कोई अपराध जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा किया हो तो उसके लिए क्षमा, सॉरी जरूर बोलना चाहिए। मैया क्षमा बोलना चाहिए कि नहीं, क्षमा मांगना चाहिए, सॉरी। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि हम सॉरी भी नहीं बोल पाते और सामने वाला चला जाता है। गलती हुई, लड़ाई हो गई, पति पत्नी में लड़ाई हुई, शाम को लड़ाई हुई, रात को अटैक आ गया पति को, पति चले गए। अब पत्नी सारी जिंदगी तड़प रही है कि लड़ाई क्यों कर ली, और कर ली तो सॉरी क्यों नहीं बोल दिया। कई बार सॉरी बोलने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन आपके पास यदि मौका है तो अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिएगा, सुधार कीजिएगा। और ये दास अनिरुद्ध से यदि कोई साल भर में अपराध हुआ हो, मेरी वाणी से आपका दिल दुखा हो, मनसा वाचा कर्मणा, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से यदि आप दुखी हुए हों तो मुझे जरूर क्षमा कीजिएगा। आज ये साल का आखिरी दिन है, क्षमा जरूर मांगिएगा। और नए वर्ष की शुरुआत अर्थात नए सन 2026 कल है ना? तो नया वर्ष एक नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए विचारों के साथ स्टार्ट कीजिएगा। कुछ नई प्लानिंग कीजिएगा, कुछ अच्छा आपको प्राप्त करना है, इसकी तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा। जो व्यक्ति जितना बढ़िया सोच सकता है वही व्यक्ति उतना बढ़िया हो सकता है, कर सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर सोच ही नहीं है वो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। तो ये नए विचारों के साथ नए वर्ष की शुरुआत कीजिएगा। कल की बात कल करेंगे, नया साल रहेगा। आज की बात आज करते हैं कि इस साल को हम सब लोग टाटा बाय बाय कह रहे हैं, तो पुरानी गिला शिकवा को भी टाटा बाय बाय कह दीजिएगा। अपने भीतर की बुराइयों को भी छोड़ दीजिएगा, जाने दीजिएगा। बीते हुए कल के साथ दफन हो जाएंगी आपकी बुराइयां। किसने क्या कहा था आपको, कितना अपमान किया था आपका, भूल जाइएगा। हाँ या ना? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर पर मिलकर लिखेंगे फिर से नई। हमारे श्री कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता राठौर जी, आपके द्वारा हम सबको ये कथा सुनने को मिली। और नया वर्ष, नया सन इस कथा से स्टार्ट होगा। आधी कथा 2025 में और आधी कथा 2026 में, 2 साल तक चलने वाली कथा। 25 में स्टार्ट हुई थी और 26 में जाके समर्पित होगी भगवान के चरणों में। आपके भाई गंगाधर राठौर। गंगाधर कौन है? शक्तिमान देखते थे? काहे हंस रहे हो? शक्तिमान आप लोग नहीं देखते थे? हम तो खूब देखते थे। शक्तिमान शक्तिमान। किस किस ने देखा? अच्छा सच बताओ। हमारी उम्र वाले लोग ज्यादा देखे होंगे। तो हमारे भैया का नाम गंगाधर है, तो शक्तिमान का भी एक दूसरा नाम क्या था? गंगाधर का मतलब है जिसने गंगा को धारण कर रखा हो अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, वो गंगाधर है। ये गंगा मैया के पुजारी हैं।
गंगा मैया के क्या हो? पुजारी हो। गंगाधर बहुत बढ़िया नाम है, जो गंगा को धारण करें। भगवान शिव का नाम भी गंगाधर है। भगवान शंकर का नाम भी क्या है? गंगा धारण किए है ना। शंकर जी का नाम भी गंगाधर। आराध्या राठौर, स्वप्निल राठौर, श्रीमती सविता राठौर और डालेश्वर राठौर जी, आपके पिता स्वर्गीय रामकृष्ण राठौर जी, माता स्वर्गीय सुमित्राबाई राठौर जी, खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। पूरे परिवार के लिए स्वागत वंदन तालियों के साथ आपका सबका पूरा परिवार का अभिनंदन करें, पूरे परिवार का। तो कन्हैयालाल राठौर जी की बहन प्रीति राठौर जी, आपके पति श्री प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी, आप दोनों परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और प्रेम से भाई बहन भी कथा सुन रहे हैं और पूरे परिवार को कृतार्थ कर रहे हैं। दिलीप राठौर जी, ताली बजा के इस पूरे परिवार का स्वागत करें। बिमला राठौर जी, राजेंद्र राठौर जी और भगवती राठौर जी, देवेंद्र राठौर जी, वेदमती राठौर जी और स्वर्गीय बिहारी लाल राठौर जी, स्वर्गीय फूलबाई राठौर जी, दीपिका कोरबा छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी चल रहे हैं, अपने कल्याणार्थ आप लोग बिठाए हैं। 27 जनवरी को अगला पोथी पाठ होगा। आप चाहें तो अपने पितरों की सदगति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भगवान की कथा में कल हम लोगों ने सुना कि अजामिल जैसा पापी भी भागवत से तर गया, मुक्ति हो गई। एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र की लड़ाई हो गई। किससे? वृत्तासुर से। वृत्तासुर ने जब लड़ाई की तो वृत्तासुर भारी पड़ गया देवराज इंद्र पर। तब इंद्र ने दधीची ऋषि के पास जाकर कहा कि महाराज, आप अपनी हड्डियां हमें दे दें तो काम बन जाएगा। दधीची जी बोले, हड्डियां? हाँ, आपकी हड्डी से वज्र बनाया जाएगा, तब ये राक्षस मरेगा। अब संत लोग क्या करते हैं? देवताओं का काम बनाने के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। हमारे इस भारत में ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा दानियों में, मोरध्वज का नाम सुना होगा दानियों में, कर्ण का नाम सुना होगा दानियों में, पर एक दधीची ऋषि हुए हैं। क्या नाम हुआ है? जोर से। दही नहीं, दधीची। दधीची ऋषि जिन्होंने हड्डियों का दान कर दिया और उनकी हड्डियों से देवराज इंद्र ने क्या बनाया? वज्र। जो इंद्र के हाथ में वज्र रहता ना, आपने देखा होगा वज्र बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे हमारे यहाँ पे फेफड़े हड्डियां जैसे होती छाती में, बस वही है हड्डियों। अच्छा, ऋषि नारायण कवच का पाठ करते थे तो वो बड़े तपस्वी संत थे दधीची ऋषि। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनका रोम रोम शरीर वज्र जैसा मजबूत था, इसलिए उनकी हड्डी ली गई। तपस्या के बल पर वो मजबूत थे। उस हड्डी के बने वज्र से वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध हुआ और वृत्तासुर आखिरी समय जब उस हड्डी के बने वज्र का दर्शन किया तो उस हड्डी, चूंकि वो ऋषि की हड्डी थी और ऋषि की हड्डी में कौन का दर्शन होगा? जब आपको एक दिन हमने बताया था कि जनाबाई के ओपलों में कंडे में विट्ठल की आवाज आती थी, तो ऋषि की हड्डी में वृत्तासुर नाम के राक्षस को भगवान नारायण का दर्शन हो गया। और जब दर्शन हुआ तो चरणों में गिर पड़े
वृत्तासुर गिर पड़ा और मन से बोला कि हे प्रभु, अहम हरे तव पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। हमें ऐसी कृपा कर दीजिए प्रभु कि आपकी भक्ति के योग्य तो हम नहीं हैं, पर आप अपने भक्तों की भी भक्ति हमें दे देंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उन्होंने भगवान की स्तुति क्यों की? राक्षस तो भगवान से विरोध मानते हैं। तब परीक्षित जी को सुखदेव भगवान ने कहा कि ये वृत्तासुर इस जन्म में तो राक्षस है, पिछले जन्म में ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इनका नाम था चित्रकेतु। पिछले जन्म में इनका नाम क्या था? चित्रकेतु। चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी ढेर सारी पत्नियां थीं, परंतु संतान किसी को ना होने से राजा चित्रकेतु दुखी रहा करते। एक दिन संत जी आए। संत जी ने देखा कि राजा बड़ा परेशान है। क्या हुआ? महाराज, मुझे पुत्र की कामना है। संत जी ने कहा कि देख, वैसे तो मैं तेरा भाग्य देख रहा हूं, तेरे भाग्य में कोई पुत्र सुख नहीं है। राजा ने कहा, महाराज, माना कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, पर आप तो ऋषि हैं, आप तो भाग्य बदल सकते हैं, एक पुत्र दे दीजिए ना। ठीक है, जा, मैं तुझे एक पुत्र देता हूं, लेकिन वह पुत्र तुझे सुख तो देगा पर दुख भी देगा। ठीक है। राजा को पुत्र हो गया। समय पर उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। कृतद्युति उनकी पत्नी का नाम था। चित्रकेतु की पत्नी का नाम क्या था? कृतद्युति। वो गर्भवती हो गई। उस समय पर एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बेटा आ गया, बेटा आ गया, बहुत खुश। अब धीरे धीरे राजा का प्यार उस रानी से ज्यादा हो गया जिस रानी को बच्चा हुआ था। वो बाकी की रानियों की ओर अब राजा देखते भी नहीं। उन रानियों के अंदर जलन हो गई। अब उन्हें लगा कि जब से ये बच्चा आया है, राजा हमारी तरफ देखते भी नहीं। उन रानियों ने क्या किया कि उस बच्चे को जहर दे दिया कि ये बच्चा नहीं रहेगा तो राजा फिर हमारी ओर देखने लग जाएंगे, वरना हमारी तरफ तो देखते नहीं है। उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे दिया। बच्चा छोटा सा था, 5 वर्ष का हुआ था। जहर खाया, गया। रानी ने देखा कि बच्चा को आज क्या हुआ, उठ नहीं रहा है, शरीर नीला पड़ गया है। रोने लगी रानी, क्या हो गया, क्या हो गया। राजा को खबर लगी, धड़ाम से गिर गई। हे विधाता, तूने पुत्र दिया तो सही, 5 साल के लिए दिया। रोने लगे, रोने लगे, बड़ा कष्ट हुआ। विधाता को कोसने लगी रानी, हे विधाता, तू बड़ा निर्दयी है, कठोर है, निष्ठुर है। सारे महल में, सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई कि राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। जिन रानियों ने जहर दिया था वो भी रोने का नाटक करने लग गईं। नहीं रोएंगी तो पकड़ी जाएंगी, सब रो रही हैं। राजा बड़े दुखी हो गए। हे भगवान, क्या अपराध हो गया हमसे? हम तो सदा आपके आश्रित हैं, पूजा करते हैं, फिर भी ये स्थिति। तब वहां नारद जी आ गए। नारायण नारायण। नारद जी को प्रणाम किया राजा ने। महाराज, पुत्र की मृत्यु कैसे हो गई? नारद जी जानते तो सब थे कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, पर बताए नहीं। नारद जी बोले कि देखो राजन, ये धरती का नाम मृत्यु लोक है। यहां जो आता है उसको मरना अवश्य पड़ता है। राजा बोले, मरना पड़ता है, पर मैं मर जाता, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरा बच्चा तो अभी 5 साल का है, उसकी तो जिंदगी शुरू हुई थी, उसको क्यों मार दिया गया? मृत्यु मेरी होनी चाहिए, मैं बूढ़ा हूं। नहीं राजन, आपकी मृत्यु नहीं थी सो नहीं हुई, बेटे का कार्यकाल इतना ही था। महाराज, ये ईश्वर का न्याय बड़ा गलत है।
बूढ़ों को बिठा के रखते हैं और बच्चों को उठा लेते हैं। अरे मारना है तो बूढ़ों को मार दें, बच्चों की तो जिंदगी शुरू हुई है, उन्हें तो बहुत कुछ देखना है अभी। ईश्वर का न्याय गलत है। नारद जी ने कहा, देख राजन, आप दुख में दुखी हो। जब आदमी दुखी होता है, अपने स्वार्थ के सागर में डूबा होता है, तो वह ईश्वर को भी गलत कह देता है, क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के समुद्र में डूबे हो। पर सच्चाई ये नहीं है कि ईश्वर गलत है, ईश्वर सही है। चित्रकेतु बोले कि कैसे मानूं कि भगवान सही है। नारद जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित किए देता हूं, तुम अपने बेटे से ही पूछ लो। नारद जी ने हाथ में जल लिया, मरे हुए पुत्र के ऊपर डाला, वह खड़ा हो गया। पिताजी तो प्रसन्न हो गए। चित्रकेतु को लगा मेरा बेटा जिंदा हो गया। दौड़ पड़े, बेटा आओ तो मैं गले से लगा लूं, जी भर के देख लूं। जैसे ही गले से लगाने गए, वो मरा हुआ बेटा जो जीवित हुआ, उसने कहा, पिताजी खबरदार, मुझे गले से लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बताने के लिए आया हूं। क्यों? क्या बताने आए हो? उस पुत्र ने पूछा, पिताजी ये बताओ आप हमारे कौन हो? पिता ने कहा कि मैं आपका पिता हूं, तुम मेरे बेटा हो। उस बेटे ने कहा, पिताजी मेरा करोड़ों बार जन्म हो चुका है, मेरा करोड़ों बार इस धरती पे जन्म हुआ, मैं मर गया, जन्म हुआ, फिर मर गया। कभी कुत्ता बना, कभी बिल्ली बना, कभी मक्खी बना, कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, कभी कुछ बना, कभी 84 लाख योनियां है ना, कभी ये कभी वो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मैं जन्म लिया। अभी मुझे आप ये बताओ कि मेरे करोड़ों बार जन्म हुए, तो करोड़ों बार के जन्म में किस जन्म के आप माई बाप हो? कितने जन्म के माता पिता हो? आप तो इसी जन्म के माँ बाप हो ना, पर मेरे तो करोड़ों माँ बाप हैं। और पिताजी सुनो, आप मुझे अपना बेटा समझ रहे हो, मैं आपका बेटा नहीं हूं। मैं आपका कुछ हिसाब बाकी था पिछले जन्म का, वो चुकाने के लिए आया। जैसे आपने कहा ना कि भगवान का न्याय गलत है, नहीं महाराज, ईश्वर का न्याय बिल्कुल सही है। मैं आपका 5 साल के लिए बेटा बना। क्यों बना? क्योंकि मेरा 5 साल का आपसे कुछ लेन देन बाकी था। क्या बाकी था? राजा ने पूछा, बेटा पूरी बात बताओ। तब उस बेटे ने अपने पिछले जन्म की कथा सुना दी। अब उस मरे हुए बेटे की पिछले जन्म की कथा क्या थी, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कथा आपके बेटे की भी है, ये कथा मेरे बेटे की भी है, ये कथा मेरी और आप सबकी है। आप किसी के बेटा बने हो ना, किसी की बेटी बनी हो ना, तो आपका आपके माँ बाप से कोई ऋण था। तुम पत्नी बनी हो ना, तुम्हारे पति से कोई ऋण था, पुत्र से कोई हिसाब था जो इस जन्म में चुकाया जा रहा है। वो क्या हिसाब था? ध्यान से सुनो। उस मरे हुए बेटे ने जिंदा होकर कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके यहां आपके द्वार पे आया तो आपने मुझे भिक्षा में थोड़ा सा गेहूं का आटा दे दिया, साथ में सूखा हुआ गाय का गोबर, ओपले कंडे दे दिए। शाम का वक्त था, भूख लगी थी, मैं भगवान का चिंतन करता था। आपके आटे से मैंने रोटियां बनाई 5, कंडे दिए ना ओपला, उसमें आग लगा दी। शाम का वक्त था, मैंने ध्यान दिया नहीं, उन ओपलों में बहुत सारी चींटियां थीं। आग लगाई, सारी चींटियां जल गईं। उस आग में मैंने 5 रोटियां बनाई और 5 रोटियां भगवान जी को भोग लगाकर मैंने खा ली। जब मैंने 5 रोटियां आपकी खाई, पिछले जन्म में आपकी 5 रोटियां मैंने खाई, तो 5 वर्ष तक मैंने आपका बेटा बनकर 5 रोटियों का आपका हिसाब चुका दिया। मैंने चींटियों को जला करके मार डाला, क्योंकि अनजाने में ही सही पर पाप तो हो गया।
वही चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर आई हैं और मैंने उन्हें आग में जलाया था। उन सब ने मिलकर के जहर की अग्नि में मुझे जला करके मार डाला। मैंने तो भगवान को भोग लगाया था 5 रोटियों का, तो भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना कितने जन्म लेने पड़ते। सैकड़ों चींटियां जली थीं, तो हर चींटी मुझे जलाती तो मेरा सैकड़ों बार जन्म होता। लेकिन चूंकि भोग भगवान को लगाया तो भगवान ने सैकड़ों जन्म की यातना एक जन्म में ही मुझे दे करके समाप्त कर दिया। बड़े दयालु हैं भगवान। सैकड़ों जन्म लेना पड़ता मुझे, पर वो सैकड़ों जन्म ना लेना पड़े, एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। पिताजी अब आप ही बताइए, क्या भगवान का न्याय गलत है? आपने जितना मुझे दिया था मैं आपका ऋणी हो गया 5 रोटियों का, और आपके कारण मैं पापी भी हो गया, क्योंकि चींटियां आपके द्वार पर मिली, जली, तो कहीं ना कहीं वो पाप का संबंध मेरे से और आप दोनों से जुड़ गया। इसलिए वह चींटियां आपकी पत्नियां बन करके आए। चूंकि आपके घर से ओपलों में वो चींटियां प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने आपसे संबंध जोड़ा, और मैं जलाया तो जहर देकर उन्होंने हमें जला दिया। अब पिताजी, आपकी रोटियों का हिसाब मैंने चुका दिया, आपकी पत्नियों का हिसाब भी मैंने चुका दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाऊंगा, जहां से आया हूं उस हरि के पास जाऊंगा। कह करके बेटा चला गया। ये छोटी सी कहानी हमारी और आपकी है। हम भी किसी जन्म का कोई ऋण बाकी था जो इस जन्म में चुका रहे। आपका भी ऋण बाकी था, सो आप चुका रहे। किसी की पत्नी बनकर, किसी का पति बनकर, किसी के पुत्र बनकर, किसी की मां बनकर, सबका हिसाब किताब है। और वही कर्मों का फल हमें सुख और दुख के रूप में मिलता है। और हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें बड़ा दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है और हमें लगता है कि भगवान दुख दे रहे हैं। चित्रकेतु अपने इस पुत्र के ज्ञान को सुन करके उन्हें अपनी पत्नी से विरक्ति हो गई और वो जंगल की ओर चले गए। जंगल में शिव पार्वती बैठे थे, तो शिव जी की गोद में माता पार्वती बैठी हैं। शिव जी की गोद में कौन बैठा है? मां पार्वती। और शिव जी विहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं मां पार्वती जी के संग। एक सुंदर सा वन है, उपवन, जहां कोई नहीं है, केवल शिव और पार्वती हैं। और पार्वती शिव की गोद में बैठी हैं। शिव जी आलिंगन कर रहे हैं, गोद में बिठा के प्यार कर रहे हैं मां पार्वती को। जब चित्रकेतु ने शिव पार्वती के इस दृश्य का दर्शन किया तो हंस पड़े चित्रकेतु, वाह। और जैसे ही हंसे तो मां पार्वती ने शाप दे दिया, राजन शिव शक्ति को देखकर दोष दृष्टि करते हो? हम तो शिव शक्ति हैं, हम में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक हैं। व्यवहार की लीला कर रहे हैं, तुम हमें देखकर हंसते हो। जाओ, तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। चित्रकेतु बोले कि मां, मैं तो आपका पुत्र हूं, ये सब देख करके दोष दृष्टि तो हम सामान्य प्राणी हैं, होगी ही, हमें क्षमा कीजिएगा। कहा ठीक है, तुम राक्षस तो बनोगे, पर भगवान की भक्ति तुम्हारे भीतर तब भी रहेगी जब तुम राक्षस रहोगे। वही चित्रकेतु आगे चल के वृत्तासुर हुए और देवराज इंद्र के हाथ में जो वज्र है, उस वज्र से देवराज इंद्र ने चित्रकेतु अर्थात वृत्तासुर को मारा। और वृत्तासुर ने मरते समय भगवान का स्मरण किया और भगवान का चिंतन करते करते उनकी परम गति हुई। सुंदर विमान आया और वृत्तासुर भगवान के निज धाम को चला गया। ये छोटी छोटी सी कथाएं हमारे लिए और आपके लिए हैं कि हम लोग जरा जरा बातों में परेशान हो जाते हैं। जीवन में कभी परेशान नहीं होना चाहिए।
हमारे भाग्य का दुख, हमारे भाग्य का सुख हमारे पास ही रहेगा। ना तो हमसे दुख कोई छीन सकता, ना तो हमसे सुख कोई छीन सकता। आपके भाग्य का सुख आपके पास, आपके भाग्य का दुख आपके पास। कोई आपके पैसा चुरा सकता है, कोई आपका सोना चुरा सकता है, पर कोई भी आपका भाग्य नहीं चुरा सकता। इसलिए धन जाने पर भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन गया है, भाग्य थोड़ी गया है। मैं बहुत पुरानी एक छोटी सी बात आपको सुना दूं। जब मैं कथाएं शुरू करने लगा तो मेरे साथ एक कोई सज्जन थे। तो भक्त लोग जैसे मिलने आते तो मुझे कोई 50 रुपए देता, कोई 100 रुपए देता, कोई 500 देता। तो मैं पैसे, वो बगल में लड़का खड़ा रहता, उसे पकड़ाता जाता। एक दिन मैंने देखा कि वो पैसे चुरा रहा था। 500 के नोट दबा लिया, कभी 100 की नोट दबा लिया। मैं देखता रहा, मैंने उसे कुछ बोला नहीं। किसी ने मेरे से कहा कि आप जब देख लिए हो कि वो चोरी कर रहा है तो बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा भी 7 दिन बाद उसको विदा कर देंगे, वो अपने घर चला जाएगा, दोबारा उसे नहीं बुलाएंगे क्योंकि चोरी का आचरण है। पर अभी 7 दिन क्या बोलें, क्यों किसी का अपमान करना है? मैंने कहा कि देखो, वो मेरे पैसे चुरा रहा है, वो पैसे चुरा रहा है, कोई मेरा भाग्य थोड़ी चुरा लेगा। ये बात मैंने तब कही थी जब शुरुआती दौर था। तो मैं जो आपसे बता रहा हूं, केवल बता नहीं रहा, इन्हीं रास्तों पर हम लोगों के चलते चलते यहां तक पहुंचे हैं। हम जो ज्ञान आपको दे रहे हैं वो केवल ज्ञान देने के लिए नहीं है, हम उस पर चलते भी हैं। चल करके उस ज्ञान पर आनंद से रहते हैं और वही कहते हैं कि आनंद चाहते हो तो उस ज्ञान के मार्ग पर चलो। पैसे चोरी हो रहे हैं, कोशिश करिए कि चोरी ना हो, उसे व्यवस्थित करिए। फिर भी यदि कोई ले गया तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वस्तु लेके जाएगा ना कोई, तुम्हारा भाग्य क्या ले जाएगा? मेरा भाग्य कोई क्या चुरा सकता है? इसलिए आपके भाग्य का सुख सदा आपके साथ होगा, आपके भाग्य का दुख सदा आपके साथ होगा। टेंशन बिल्कुल ना लिया करो, जिम्मेदारी से सब चीजें रखो, देखो, ताला लगाओ, ठीक है। कई लोग रोते बहुत हैं, चोरी हो गई, चोरी हो गई। हम सबकी लापरवाही से चोरी होती है। सुव्यवस्थित हम लोग सामान रखें, चोरी नहीं होगी। अब कुछ लोग आते हैं, झोला रख देते हैं कहीं भी और चले गए। झोला कोई आके उठा के ले गया, बाद में लोग चिल्लाते हैं हमारा झोला चोरी हो गया, हमारा पर्स चोरी हो गया। जूता चप्पल का यहाँ पे एक स्थान नियुक्त है कि आप वहां उतारो, जमा करो, पर्ची लो, बाद में जूता चप्पल वापस ले लो, कोई पैसा नहीं लगता, काउंटर लगा है। लोग वहां उतारते नहीं हैं जूता चप्पल, कहीं भी उतार देते हैं और बाद में रोते हैं कि हमारे चप्पल जूते चोरी हो गए। चोरियां आपकी लापरवाही से होती हैं, लेकिन आप यदि थोड़ा सा सावधान हो जाएं तो चोरी बंद हो जाएगी। और दूसरा, यदि आप लापरवाह हैं और चोरी हो गई है तो रोने से फिर क्या होगा? फिर आपको यह मानना पड़ेगा कि वह वस्तु आपके पास, आपके भाग्य में नहीं थी। मैंने एक बार एक कथा सुनाई थी आपको। एक राजा था, एक राजा ने एक मक्के का दाना हाथ में लिया। मक्का जानते हो ना? एक राजा एक मक्के का दाना हाथ में लिया और मक्के का दाना हाथ में लेकर अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी बताओ इस दाने पर किसका नाम लिखा है? क्योंकि सुना है ना कि दाने दाने पर लिखा है, दाने दाने पर लिखा है
खाने वाले का नाम। तो राजा बोला गुरुजी इस दाने में किसका नाम लिखा है? तो गुरुजी ने देखा, बड़े अच्छे विद्वान थे गुरुजी, त्रिकालज्ञ थे, जान गए। कहा कि महाराज इस दाने में यहां से 30 किलोमीटर दूर एक वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष पर एक पक्षी रहता है, कबूतर तोता जो भी है, पक्षी है। उस पक्षी का नाम लिखा है इस दाने में। राजा जोर जोर से हंसे, बोले गुरुजी आप पागल हो गए हैं, ये दाना देखो मेरे हाथ में है। और राजा ने खा लिया गप। और राजा खा के हंसा, अरे आपने तो कहा कि वहां बैठा पक्षी का नाम लिखा, देखो मैंने खा लिया। और राजा जैसे ही जोर से हंसा तो वह दाना जाके फंस गया गले में। और राजा के जब दाना, कई बार भोजन फंस जाता ना, यहां निकले ही ना। अब राजा अचेत से पड़ गए, वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा ये मेरे बस का नहीं है, फलाने गांव में एक वैद्य रहता है, वहां जाओ। अब राजा को जल्दी जल्दी में ले गए, रथ पर बिठा के चलो। वैद्य कहां मिलेगा? संयोग देखना कि उसी पेड़ के नीचे वैद्य रहता था, उसी के पास राजा पहुंच गए। और जब राजा पहुंचे तो उस वैद्य को बताया कि भाई ये दाना गले में फंसा है इनके, निकल नहीं रहा है। अब देखो दाना राजा के भाग्य में जब था ही नहीं तो पेट में जाए कैसे? गले में अटक गया और गले के रास्ते, वो नाक के रास्ते में फंस गया। यहां गले में हमारे 2 दरवाजे होते हैं, यहां से नाक का भी संबंध जुड़ा है, नाक से अंदर का, और मुंह का भी रास्ता यहीं से है। तो वो नाक के रास्ते में फंसा हुआ था दाना। अब लो भैया, वैद्य जी ने राजा को कुछ दवाई दी, और दवाई दी तो छींक आई, और छींक आई तो नाक में फंसा हुआ दाना छींक से नाक से बाहर दूर जाके गिरा। और जैसे ही दाना दूर गिरा तो ऊपर बैठा पक्षी आके उस दाने को खा गया। और जब खाया तो राजा ने देखा, वाह, 30 किलोमीटर दूर बैठे पक्षी का नाम लिखा था इस दाने में, तो ये दाना उस तक पहुंचा। कैसे भी पहुंचा? कई बार आप खा जाते हो और खाने के बाद आपको उल्टी हो जाती है, क्यों हो गई? आपके भाग्य का था ही नहीं, खा लिया तो चलो करो बाहर। कुल मिला के कहना यह है कि विधि के विधान को आप बदल नहीं सकते। जो आपके भाग्य का नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा, और जो आपके भाग्य का है, तो राजा का खाया हुआ भी यदि पक्षी के भाग्य का था तो राजा का खाया हुआ भी बाहर आया, और पक्षी के भाग्य में था तो पक्षी को प्राप्त हो गया। आपके भाग्य का कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए जीवन में संतुष्ट रहा करो, प्रसन्न रहा करो। जो आपको नहीं मिला वो आपके भाग्य का नहीं था, और जो मिला है वो आपके। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। एक बार राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, भगवान किस किस पर कृपा करते हैं? सुखदेव जी ने कहा कि भगवान पापी से पापी अजामिल पर भी कृपा करते हैं, और जो राक्षस दिन रात गालियां देते हैं उन राक्षसों पर भी भगवान कृपा करते हैं। बोले किसी राक्षस पर कृपा की? बोले हाँ। बोले कि हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य था। हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुआ, पुत्र का नाम है प्रहलाद। छोटे से प्रहलाद जी हैं, राक्षस का बेटा है। राक्षस के पुत्र के यहां भी भगवान आ गए, और पुत्र के बुलाने, राक्षस का बेटा बुलाए और भगवान आ जाएं, भक्त का बेटा बुलाए, भगवान को भक्त बुलाए और भगवान आए तो कोई आश्चर्य नहीं। पर भगवान राक्षस का बेटा भी यदि बुलाए, जो गाली देने वाला दुष्ट है उनका पुत्र भी बुलाए, तो भगवान उनके लिए भी आ जाते हैं। कोई भेद नहीं है भगवान के लिए। एक भक्त थे भगवान के, नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे। प्रहलाद की माता का नाम कयाधु था,
पिता का नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्यकश्यपु बहुत दुष्ट प्रकार के व्यक्ति थे। प्रहलाद जी छोटे से हैं, खेल खेल में भगवान की कथाएं उनको रट गईं और भगवान का चिंतन करने लग गए। वो काम करते और बस श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री हरि भगवान को पुकारते रहते। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने सुना, बुलाया, यहाँ ये तुमने ये भगवान का नाम, यहाँ बैठो, ये तुम हरि हरि क्या जपते हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये हरि भगवान का नाम है। हिरण्यकश्यपु बोला कि तेरा बाप मैं हूं, तेरे लिए मैं भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप भगवान नहीं हैं। पिता भगवान के तुल्य होता है, भगवान नहीं होता। माता भगवान के तुल्य होती है, भगवान नहीं होती। बात समझ में आई? यदि मां बाप भगवान होते तो भरत जी ने अपनी मां की बात क्यों नहीं मान ली? मां ने कहा था तू राजा बन जा, भरत जी ने अपनी मां की बात नहीं मानी, बोले मैं राजा